इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक होना चाहिए। देखो टॉपर्स का पेपर लेकर आया हूँ, अब वन बाय वन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज 7:30 को याद से जुड़ना, ओमकार सर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। और आज ग्रामर का भी हमने सेशन सुबह मैंने अपलोड किया है, और साथ में कल आपका ग्रामर का पंच का भाषा 5.0 का लाइव है, उसका लिंक भी दिया हूँ। फटाफट सभी को लाइक करना है। आ जाओ दिखाता हूँ। देखो गाइस, देखो ये मराठी का पेपर है, आपको इसी तरह से पूरा का पूरा पेपर लिखना चाहिए। अब देखो इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं और कुछ इसके अंदर बस मैं आपके सामने चीज़ें बताते जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले इसने बहुत अच्छा किया, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे अ लिखा है, ऐसे ही देखो यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन होना चाहिए। देखो इसकी लाइन यहाँ से मिसमैच हुई है, थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए आपको। ये देखो ये परफेक्ट है, ये सब एरो परफेक्ट है। देखो इसने इसके अंदर प्रॉपर लिखा, आंसर क्या लिखा उससे मेरे को मतलब नहीं है, पर ये देखो मस्त लिखा है। देखो इन्होंने यहाँ पे बरोबर चूक चूक बरोबर इस पे अंडरलाइन भी किया, तो ऐसा भी आपका अंडरलाइन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे स्वमत वाले आंसर में इसने मेन वर्ड्स को हाईलाइट किया है, तो ऐसे आपका भी मेन। अब उसने क्या इसमें स्पेलिंग मिस्टेक किया उससे मेरे को मतलब नहीं है, पर आपका पेपर प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि देखो इसका ना यहाँ से लाइन एकदम सीधा आ रहा है, पर यहाँ से लाइन देखो, ये देखो यहाँ आ रहा है, ये देखो यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है। तो मैं बोलूँगा कि ये लाइन भी आपका मेंटेन होना चाहिए। ये लाइन भी आपको देखो, ये देखो यहाँ से देखो, ये देखो मिस मैच किया है, देखो ये। तो ये लाइन भी आप मेंटेन करो। कुछ वर्ड्स जैसे मोफत आप लिख रहे हो, तो मोफत यहाँ पे आप लिख सकते हो मो, अगर जगह नहीं बचा फ तो उसको डैश कर दो, तो यहाँ लिख दो। तो इस तरह से अब देखो ये बहुत अच्छा लिखा है, तो ऐसा ही आपका होना चाहिए दोस्तों। और इवन बोर्ड में इसी तरह से आपको लिखना है। देखो इसने मस्त लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो ये ऐसे बॉक्सेस फॉर्म में। बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस को आपको बॉक्सेस फॉर्म में ही लिखना है। देखो यहाँ पे भी इसने बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें मेंशन की है। देखो यहाँ पे भी इसने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन की है। और मैं यहाँ पे जो इन्होंने एरो मारा है, ये एरो नहीं मारोगे तो भी चलेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही पूरा का पूरा फिनिश हुआ, मेन क्वेश्चन नए पेज से चालू किया है, क्वेश्चन नंबर 2, ये ध्यान रखना। एंड देन दोस्तों इसके बाद हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसने क्या किया, देखो कवितेशा कवि अंडरलाइन किया है। बाद में देखो इसके अंदर भी कृतज्ञता पे अंडरलाइन किया है, देखो यहाँ पे। एंड देन दोस्तों इसके बाद ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि आप ये वाला पार्ट स्किप मत करो, ये वाला पार्ट लिख के यहाँ से ही पूरा लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी चलेगा। अब देखो ये जो स्थूल वाचन है, स्थूल वाचन देखो नया क्वेश्चन नए पेज पे, देखो पहला और तीसरा इसने अटेम्प्ट किया है। हाँ, और इसने मेन वर्ड्स को अंडरलाइन भी किया है। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे इसका लाइन बहुत अच्छा है, तो इसी तरह से आपका होना चाहिए। अब देखो ग्रामर के क्वेश्चंस को ना पूरा अटेम्प्ट करना है, पूरा। देखो इसने ऐसे लिखा है, ऐसे आपको भी डायरेक्ट लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्ट आंसर लिखा है। हाँ देखो अर्थ लिखा है वाक्य, अर्थ लिखा है वाक्य। अब यहाँ पे अब राइट है कि रॉन्ग उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, खालील शब्दांश समानार्थी शब्द लिया, ये मत लिखो, डायरेक्ट आप आंसर लिखो, ये टाइम वेस्ट होगा आपका। ये ऊपर मत लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो। देखो इसने ये बहुत अच्छा लिखा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, अब मैं आपको मेन राइटिंग स्किल बताने वाला हूँ कि राइटिंग स्किल में आपको क्या ध्यान देना है। तो देखो दोस्तों राइटिंग स्किल में प्लीज़ ध्यान देना। और मैं टीम को बोलना चाहूँगा कि यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी बन सकते हैं राइटिंग स्किल का स्पेशल। अब देखो पत्र लेखन में किस तरह से लिखना चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये डेट है, एकदम परफेक्ट है। देन एक लाइन गैप है, देन प्रति है। देन देखो दोस्तों उसने माननीय नहीं लिखा है, तो आप माननीय लिख के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। महोदय उसने लिखा तो भी चलेगा। ये देखो पिन कोड ईमेल आईडी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन गैप करके विषय लिखा है, विषय कैसे लिखा है वो अपने को मतलब नहीं है, पर लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसके स्पेलिंग पे नहीं देख रहा हूँ, इसने क्या रॉन्ग लिखा है वो नहीं देख रहा हूँ, मैं पैटर्न देख रहा हूँ। देखो महोदय लिखो, इसने दोनों लिख दिया, तो अगर आप वहाँ पे अगर सामने महोदय है तो महोदय लिखो, महोदया दोनों मत लिखो। अब यहाँ पे अगर देखो पहला हमने पूरा का पूरा, देखो इसने यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, पूरा लिखा और थोड़ा सा गैप दिया। देखो एक लाइन का गैप दिया, दे सकते हो, फिर दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा लिया, फिर एकदम। और लास्ट वाला लाइन जो है यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा प्रॉपर नहीं लिखा है, चलेगा। और देन दोस्तों इसके बाद आपला कृपाभिलाषी लिखना चाहिए था, विश्वासु उन्होंने लिखा तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, कॉमा देना चाहिए था। और ये, और देन दोस्तों ईमेल आईडी। अभी यहाँ पे ये होने के बाद देखो अब इसने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है। देखो यहाँ पे गैप हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, हो गया, तो इसको ना नीचे ये वाला पार्ट लिख देना चाहिए था, पर उसके पास जगह नहीं था। तो सही बात है कि इसलिए इसने नेक्स्ट पेज लिया है, बहुत अच्छा है। पर ऐसे केस में ना आप यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल दो, क्योंकि गैप हुआ है ना, तो यहाँ पे आप डाल दो फाय का आ है और आ का आपने पहला लिखा। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें उसने सही नहीं की है, ये बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। ये वैशिष्ट पे इसको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ये लिखना है दोस्तों। और यहाँ पे ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ना इसको संपर्क लिख के एक लाइन ड्रॉ कर देना चाहिए था, फिर ये लिखना चाहिए था, बाकी परफेक्ट है।
बातमी लेखन में ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। यहाँ पे देख इसने थोड़ा सा ना जो प्लेस का नाम लिखना था वो अंडरलाइन नहीं किया और डेट लिख के और फिर डैश करके फिर आगे स्टार्ट करना चाहिए था। बाकी इसने 3 पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ थोड़ा मेंटेन नहीं रखा है। देखो यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा पैराग्राफ मिस मैच हो गया यहाँ से और तीसरा यहाँ से, तो ये तीनों एक ही लाइन में चलना चाहिए पैराग्राफ। और कंटेंट परफेक्ट है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो इसने निबंध लिखा है थोड़ा सा कम लिखा है, और निबंध में यहाँ पे इसने देखो यहाँ पे ये सही लिखा, ऊपर आपको ऐसा कोट्स लिख के स्टार्ट करना है। फिर ये देखो इसने पैराग्राफ ये सही मेंटेन किया है, ये लाइन भी इसका मस्त मैच है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा का पूरा पार्ट, तो देखो ये थोड़ा सा मिस मैच है, और यहाँ से कम इसको 1.5 लिखा है, थोड़ा सा इसको और नीचे लिखना चाहिए था, और अगर और नीचे लिखा होता तो हो जाता। और जहाँ जहाँ पे दोस्तों जो लास्ट में लाइन बचता है उसको ऐसे आपको क्रॉस कर देना चाहिए, और देखो जैसे इसने किया है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, बाकी एकदम मज़ेदार तरीके से इसने सब चीज़ें बहुत अच्छा लिखा है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप भी अपना एक पेपर लिखो, और पेपर लिख के आप हमारा जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है आप उसमें अपना पेपर मुझे भेज सकते हो, मैं देखूंगा सबसे अच्छा पेपर किसने लिखा है। तो ईमेल आईडी हमारा ऑफिशियल आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में देख सकते हो, उस पर आप भेजो, मैं देखना चाहता हूँ कौन सबसे अच्छा पेपर लिख के भेजा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। याद से दोस्तों वीडियो को लाइक करो, और आज ओमकार सर का सेशन है 7:30 को, याद से आपको जुड़ना है। और साथ में कल अदिति मैम सुबह ग्रामर सेक्शन लेने वाली है 10 बजे, अगर वो मिस कर दिया तो मराठी सब्जेक्ट दोस्तों फिर आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र।